दाऊद इब्राहिम के भतीजे सुहेल कास्कर को हिंदुस्तान लाने की तैयारियां हो रही हैं। जराए के हवाले से खबर है कि सुहेल को अमेरिका से हिंदुस्तान लाने का अमल मुकम्मल हो गया है। आइंदा हफ्ते मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम अमेरिका जाएगी। सुहेल कास्कर दाऊद इब्राहिम के छोटे भाई नूरा कास्कर का बेटा है। वाज़ेह रहे कि सुहेल कास्कर ड्रग्स के मामले में अमेरिका की जेल में है। लखनऊ से खबर है, जहां के अमौसी एयरपोर्ट की नीलामी की तैयारियां शुरू हो गई हैं। अमौसी एयरपोर्ट को अब प्राइवेट हाथों में दे दिया जाएगा। अमौसी एयरपोर्ट खरीदने के लिए 21 कंपनीज ने अपनी खासी दिलचस्पी भी दिखा दी है। ये तमाम कंपनियां टेंडर के अमल में भी शामिल हैं। बताया जाता है कि अमौसी एयरपोर्ट का पोशीदा तौर पर सर्वे करवाया जा रहा है ताकि मुलाजिमीन की मुखालिफत का सामना न करना पड़े। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने लाल किले में सुभाष चंद्र बोस म्यूजियम का इफ्तिताह किया। सुभाष चंद्र की 122वीं यौम पैदाइश के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने इस म्यूजियम का इफ्तिताह किया। वज़ीर-ए-आज़म ने लाल किले में वाक़ई म्यूजियम का तफसीली मुआयना किया। म्यूजियम में मुजाहिद आज़ादी सुभाष चंद्र बोस की जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को पेश किया गया। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये नारा देने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज 122वीं सालगिरह है। नेताजी आजाद हिंद फौज के बानी थे। अंग्रेजों से मुल्क को आजाद कराने में जबरदस्त किरदार अदा करने वाले नेताजी 23 जनवरी 1857 में ओडिशा के कटक शहर में पैदा हुए। मुल्क को आजाद कराना ही नेताजी की जिंदगी का अव्वलीन मकसद रहा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए नेताजी की सालगिरह पर खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि वो आज भी लोगों के लिए मिसाल राह और बाइस से तहरीक हैं। 2002 के नरोदा पाटिया फसाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 4 कसूरवारों को जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि उनकी सजा पर गौर करने की जरूरत है। ये तमाम कसूरवार फसाद बर्पा करने और आगजनी के मामले में 10 साल की सजा काट रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अमीश भाई भारवाड़, राजकुमार, हर्षद और प्रकाश भाई राठौर को जमानत दी है। इन सबको गुजरात हाईकोर्ट ने मुजरिम करार दिया था। 2002 के गुजरात फसादात के दौरान अहमदाबाद के नरोदा पाटिया में कम से कम 97 मुसलमान मारे गए थे। ईवीएम हैक करने के मामले में इलेक्शन कमीशन ने एक्शन लिया। इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर दिल्ली पुलिस की साइबर क्राइम ब्रांच ने साइबर एक्सपर्ट सैयद शुजा और दीगर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। गुज़िश्ता दिनों लंदन में सैयद शुजा ने दावा किया था कि 2014 के आम इंतखाबात में ईवीएम्स हैक की गई थी। अहमद शुजा ने ईवीएम डिजाइन करने वाली टीम का खुद को हिस्सा भी बताया था। शुजा के दावों को इलेक्शन कमीशन ने खारिज कर दिया। कमीशन का कहना है कि ईवीएम पूरी तरह से महफूज है, उन्हें हैक नहीं किया जा सकता। और अब बात करेंगे आज सुप्रीम कोर्ट में यूनिटेक की होने वाली समाअत की। जी हाँ, यूनिटेक मामले पर दाखिल अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट आज समाअत करने वाला है। गुज़िश्ता समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पैसा इकट्ठा करने के लिए उन्हें कस्टडी पेरोल देने की मांग को खारिज कर दिया था। इसके साथ ही कोर्ट ने यूनिटेक के साथ जमीन के सौदे का करार करने वाली चेन्नई की कंपनी से कहा था कि अगर वो जमीन खरीदना चाहती है तो अगली समाअत पर 400 करोड़ के बैंक ड्राफ्ट के साथ ही पेश हो। वहीं मराठा रिजर्वेशन मामले में आज बॉम्बे हाई कोर्ट समाअत करने वाला है। समाअत में मराठाओं को 16% रिजर्वेशन देने के खिलाफ दाखिल की गई अर्जी पर समाअत होनी है। मराठों को मिले रिजर्वेशन के खिलाफ एक वकील ने मुंबई हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। वकील ने मराठों को सरकारी मुलाजमत और तालीमी इदारों में मिले 16% के रिजर्वेशन को मुंबई हाई कोर्ट में चैलेंज किया है। मराठा तबके ने तालीमी इदारों और सरकारी मुलाजमत में रिजर्वेशन का मुतालबा करते हुए जुलाई और अगस्त के महीने में रियासती सतह पर एहतजाजी मुजाहरे किए थे। इसके बाद महाराष्ट्र हुकूमत ने मराठा रिजर्वेशन बिल पास किया था। मुंबई के बोरीवली स्टेशन पर एक
दिल दहला देने वाला हादसा पेश आया जो कि सीसीटीवी में कैद भी हो गया। एक मोबाइल के लिए नौजवान ने अपनी जान की बाजी तक लगा दी। किस तरह से आपको दिखाते हैं। मुंबई का बोरीवली स्टेशन, मुसाफिरों की भीड़ है, ट्रेनें आ जा रही हैं, कोई ट्रेन का इंतजार कर रहा है तो कोई ट्रेन से उतर रहा है। इसी दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर लोगों की चीखें निकल गईं। किसी की समझ में नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है। दरअसल दोनों तरफ ट्रेनें खड़ी थी। जब लोकल ट्रेन प्लेटफॉर्म से छूटी तब लोगों को असल माजरा समझ में आया। आपको बताएं कि ये वाकया 16 जनवरी की रात 10:15 बजे का है। एक गुजराती खानदान सूरत जाने के लिए प्लेटफॉर्म नंबर 6 और 7 पर ट्रेन का इंतजार कर रहा था। इसी दौरान रिश्ते में चचा भतीजा मोबाइल में मसरूफ नजर आए। एक लोकल ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आने वाली थी कि इस बीच अचानक एक मोबाइल चोर ने भतीजे के हाथ से मोबाइल छीन लिया और ट्रैक पर उतर गया। बस फिर क्या था, हाथ से मोबाइल जाते ही नौजवान भी मोबाइल चोर के पीछे भागा और प्लेटफॉर्म से गिरते हुए लोकल ट्रेन की चपेट में भी आ गया। लोकल ट्रेन की चपेट में आने के बावजूद उसने मोबाइल चोर को पकड़ लिया। बेहोश होने तक उसे नहीं छोड़ा। उनका मोबाइल छीना और वो ट्रैक पे उसने खुद ही मार ली। उसके पीछे ही अपना फिरियादी ने उसके पीछे ही दौड़ा और उन दोनों में हाथापाई हो गई और आरोपी ने उनको ट्रेन के नीचे ढकल के जान से मारने की कोशिश की। लोकल ट्रेन के रवाना होने के बाद चाचा ने अपने भतीजे को जख्मी हालत में हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। उधर चोर मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया। बाद में पुलिस ने 2 मोबाइल चोरों को पकड़ भी लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। आज वो पार्टी कारकुनान और लीडरों से मुलाकात करने वाले हैं। राहुल मुख्तलिफ प्रोग्रामों में भी हिस्सा लेंगे और इसके बाद गौरीगंज में बार एसोसिएशन के 9 मुंतखब अरकान की हलफबरदारी तक़रीब में शरीक होंगे। 24 जनवरी को रायबरेली में जनता दरबार लगाएंगे, लोगों की परेशानियां सुनेंगे। उधर सोनिया गांधी भी रायबरेली का दौरा करने वाली थी, लेकिन तबीयत की खराबी की वजह से सोनिया का ये दौरा कैंसिल कर दिया गया। मध्य प्रदेश के रायसेन में एक घर से 4 लाशें मिली। 5वें शख्स की हालत नाजुक है। जिनकी लाशें मिली हैं उनमें 2 खवातीन, 2 बच्चे हैं। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो कब देखा आप लोगों ने? हमें तो बुलाने आए थे 2 लोग। हम अपने घर में थे, बहुत दूर है यहाँ से, अभी 15-20 मकान की दूर है। अभी जांच का विषय है ना, अभी क्या है, दरवाजा अंदर से लात का दरवाजा। अच्छा, कोयला मिला है वहाँ पर सिगड़ी में? सिगड़ी जली हुई मिली है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे का सिलसिला लगातार जारी है। दिल्ली में पेट्रोल 13 पैसे इजाफे के बाद 71 रुपये 27 पैसे फी लीटर में फरोख्त किया जा रहा है। वहीं डीजल 19 पैसे इजाफे के साथ 65 रुपये 90 पैसे तक पहुंच गया है। मुंबई में पेट्रोल 76 रुपये 90 पैसे फी लीटर फरोख्त हो रहा है। मुंबई में डीजल की कीमत में मामूली इजाफा हुआ। डीजल 2 पैसे इजाफे के साथ अब 69 रुपये 1 पैसे फी लीटर में फरोख्त हो रहा है। बढ़ी हुई कीमतों की वजह तेल कंपनियां इंटरनेशनल मार्केट में खाम तेल का महंगा होना करार दे रही हैं। जब देख रहे हैं हम, एक्चुअली तो बढ़ना चाहिए नहीं, बढ़ते तो गरीब लोगों के भी थोड़ा नुकसान होता है और उन लोग सोचना चाहिए। तो जब कभी बढ़ाते हैं कभी घटाते हैं तो नहीं करना चाहिए। जो है रेट में, जो जनता आम जनता जब बोलती है जब ये रेट नहीं बढ़ना चाहिए तो ये जब ये लोग बढ़ाना नहीं चाहिए ना, तो क्यों बढ़ाते हैं? ऐसा नहीं बढ़ाना चाहिए। तो बढ़ने से पूरा सब फर्क पड़ता है सामान पे, महंगाई। अब जब एक आधा गरीब आदमी जब 50 रुपये का पेट्रोल डालेगा तो उसको तो कम आ जाता है। कभी अगर भाव कम हो जाएगा, पेट्रोल डालता है तो उसको थोड़ा गाड़ी ज़्यादा चलती है, तो उसी में आदमी सोचता है कि अब क्यों बढ़ते हैं इन लोग। तो इसके लिए तो कुछ ना कुछ तो भी सरकार ने करना चाहिए ना। मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि दिन ब दिन ये बढ़ते ही जाता है वापस से। पहले कम किया जाता है, फिर वापस से बढ़ा दिया जाता है, फिर कम किया जाता है।
सो गलत है ये चीज़। हमें गवर्नमेंट से सपोर्ट मिलना चाहिए, एटलीस्ट पेट्रोल के मामले में तो मिलना चाहिए। दिक्कत ये आती है पेट्रोल का दाम बढ़ने से जो छोटे मोटे जॉब करने वाले होते हैं, जो बाइक रखे हैं अपने साथ आने जाने की सुविधा के अनुरूप, उनको क्या होता है कि पेट्रोल का दाम बढ़ने के बाद उनके छोटे खर्चे होते हैं, छोटी सैलरी होती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और पेट्रोल बढ़ने के बाद में सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं, सारी चीज़ें तकलीफ होती हैं। सरकारें आती हैं जाती हैं, बोलती कुछ और है, करती कुछ और है।